हाय हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल स्पॉट राउंड के बारे में। और जिनको भी जो भी कैंडिडेट्स हैं स्पेशल राउंड 2 में उनको कॉलेज अलॉट हो चुका है और वो कंफ्यूज हैं कि वो एनएसआर राउंड में जाएं या फिर नहीं, तो यहाँ पे हम आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें जाना चाहिए कि नहीं एसआर राउंड के लिए। ठीक है, उसके जो एक एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि अभी जो उनको कॉलेज मिला है तो उनको तो सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं कि एनएसआर राउंड में जाऊंगा या फिर जाऊंगी तो मेरे लिए काफ़ी अदर कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं। बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनएसआर राउंड जो है टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक। और मतलब टोटली तो नहीं बोलूंगी, बहुत सारी चीज़ों फैक्टर करता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि एनएसआर राउंड में जो कट ऑफ्स हैं वो हाई ही जाती हैं। एनएसआर राउंड में हाई कट ऑफ जाती हैं एज कंपेयर टू स्पेशल राउंड। ठीक है, तो इस तरीके से इसलिए मैं आपको एडवाइस नहीं करना चाहूंगी कि आप एनएसआर राउंड में जाएं अगर किसी को कॉलेज मिला है तो। लेकिन अगर किसी को कॉलेज नहीं मिला है तो बिल्कुल वो एनएसआर राउंड में जा सकते हैं, क्योंकि टोटली डिपेंड्स ऑन लक। ठीक है, और एक और चीज पे डिपेंड करता है कि जो भी आपके लक, क्यों बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत अभी क्या है कि बहुत कम ही लोग हैं जो विड्रॉ करेंगे अपनी सीट को। और ऐसा भी हो सकता है कि विड्रॉ सीट की जो लिस्ट, जो वेकेंट सीट की जो लिस्ट है वो आने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जिनका आईआईटी वगैरह में एडमिशन हो गया हो, तो वो भी सीट को विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये वेकेंट सीट निकलने के बाद। ठीक है, तो आपको तो वेकेंट सीट जो है वो पता चल जाएगी, किस डेट पे पता चलेगी मैं आपको आगे बताने वाली उस वीडियो में। तो आज हम यहाँ पे मैं दो चीजें कवर करूंगी। पहली चीज ये कि मैं आपको बताऊंगी एज अ प्रूफ, एक तरीके का आपको प्रेजेंट करूंगी कि एनएसआर राउंड में हमें क्यों नहीं जाना है अगर आपके पास कॉलेज है तो, और जिनके पास कॉलेज नहीं है उनको क्यों जाना है एनएसआर राउंड में। ठीक है, ये बात करेंगे। और दूसरी चीज हम बात करेंगे कि एनएसआर राउंड किस डेट पे होने वाला है और कब वेकेंट सीट हमारी अभी तक की निकल के आएंगी, और डेट वगैरह सारा कुछ, चॉइस फिलिंग का डेट, ये सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दो चीजें बतानी है। अब देखते हैं पहली चीज कि एनएसआर राउंड मैं क्यों बोल रही हूँ कि जिनको कॉलेज ऑलरेडी अलॉट हो चुका है और वो सोच रहे हैं कि बेस्ट कॉलेज और अच्छा मिले तो उसके लिए हम एनएसआर राउंड में जाएंगे, तो ये आप टोटली गलत है। ऐसा नहीं है। अभी तक ऐसा स्पेशल राउंड जो है उसमें आपने बहुत आपको सही कॉलेज मिला है, और एनएसआर राउंड में आप 100% नहीं कह सकते कि आपको अच्छा ही अच्छा मिला। अभी तक क्या था कि स्पेशल राउंड में गारंटीज थी कि हाँ चलो एसआर स्पेशल रेगुलर राउंड में नहीं मिला तो एसआर राउंड मिल जाएगा, और मिला भी बहुत सारे लोगों को। लेकिन यहाँ पे एनएसआर नेशनल स्पॉट राउंड जो है उसके केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कट ऑफ हाई भी जा सकती है और कट ऑफ कभी कभी लो भी जा सकती है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ऐसा ही होगा कंफर्म होके। लेकिन स्पेशल राउंड के केस में हम कंफर्म होके बोल रहे थे कि हाँ लो कट ऑफ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे नहीं बोल सकते। इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगी कि आप नेशनल स्पॉट राउंड के लिए जाए। आपको जो भी कॉलेज मिला, जो भी एनआईटी मिला है, आपको उसके साथ खुश होना पड़ेगा, और क्या पता कि वो आपके लिए बेस्ट हो, आगे जाके आप उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें, है ना। तो चलिए चलते देखते हैं प्रूफ के बारे में कि मैं ऐसा एनएसआर राउंड के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे दो कॉलेजेस लिए हैं। पहला लिया है एनआईटी इलाहाबाद, दूसरा लिया है एनआईटी जयपुर। ठीक है, तो ये दो कॉलेज मैंने मीडियोकर टाइप के लिए हैं, जिसकी एनालिसिस करूंगी डेटा का कि कितना कट ऑफ एसआर में रहा है, कितना कट ऑफ एनएसआर में रहा है। उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि एनएसआर राउंड किस तरीके से आपके लिए बेस्ट नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे एनआईटी इलाहाबाद 2022 का ये डेटा मैंने लिया है, सीसीएमटी वेबसाइट से ही लिया है, और आप भी जाके वहां से अदर एनआईटीज के लिए देख सकते हो। मैंने फिलहाल अभी दो ही एनआईटीज ली हैं। ठीक है, तो एसआर राउंड 2 आप देख रहे होंगे पहले वाले कॉलम में, दूसरे वाले कॉलम में होगा एनएसआर राउंड 2। अब दोनों में मैं डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो देखिए जो एनआईटी इलाहाबाद है उसमें क्या है, सीएसई डिपार्टमेंट में 3 ब्रांचेस हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और सीएसई इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस। ठीक है, तो अब हम तीनों ब्रांचेस में देखेंगे कितना कट ऑफ एसआर में था, एसआर 2 राउंड में था, और कितना नेशनल स्पॉट राउंड में
था, ठीक है। तो अब देखिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पे ओपन कैटेगरी जो है उसके लिए 455, ईडब्ल्यूएस के लिए 385 से लेकर के 429 तक कट ऑफ था, और ओबीसी के लिए 420 से लेकर 437 और एससी के लिए 293 हमारा मिनिमम कट ऑफ रह चुका था 2022 में। लेकिन अब यहीं पे हम एनएसआर में आते हैं और एनएसआर में देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ ओबीसी के लिए और ओपन कैटेगरी के लिए ही सीटें हैं, बाकी ईडब्ल्यूएस एससी के लिए सीट है ही नहीं, ठीक है। तो ये वेकेंट सीट जो है उसके बिहाफ में सारी चीजें होंगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एसआर राउंड 2 में आईएएस वाले जो ब्रांच था उसमें देखिए ओपन के लिए 455 था, लेकिन एनएसआर राउंड में जो गेट स्कोर है वो एकदम इंक्रीज हो गया है और वो 482 हो गया है। समझ रहे हैं, 482 मतलब सीधे 4.5 से बढ़ के 480 के लगभग हो गया। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो कट ऑफ है बढ़ रहा है, मिनिमम 25 से 30 या फिर 50 भी बढ़ सकता है और 100 भी बढ़ सकता है और 80 भी बढ़ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर, और सीट भी हमारी कंफर्म नहीं है कि हमारा जो एससी कैटेगरी के लिए उनके लिए है या नहीं है, तो सीट वेकेंट का आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पॉट राउंड, इसका नाम ही स्पॉट राउंड इसका नाम ही नेशनल स्पॉट राउंड है, क्योंकि थोड़ा सा जहां भी आपका स्पॉट होगा वहां स्पॉट का मतलब जहां जहां वेकेंट सीट होगी वहां फिल किए जाओगे, ठीक है। तो ये चीजें थी। अब हम सीएससी ब्रांच के लिए देख लेते हैं। सीएससी ब्रांच में आप देखेंगे अगर स्पेशल राउंड 2 की बात करें तो वहां पे ओपन के लिए आप देख सकते हो 565 और ईडब्ल्यूएस के लिए 499 और ओबीसी एंड नॉन क्रीमिलियर के लिए 482 और एससी के लिए 341 था। और हम एनएसआर राउंड में आएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे एससी के लिए है ही नहीं कोई सीट और ओबीसी के लिए भी कोई सीट नहीं है, सिर्फ ओपन और ईडब्ल्यूएस के लिए सीट है। उसमें जो कट ऑफ था वो 565 गया था, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए 599 से लेकर घट गया है 499 था पहले एसआर में और यहाँ पे एनएसआर में 464 हो गया, तो यहाँ पे कम भी हो गया है, ठीक है। तो हम नहीं बता सकते कि कैसा क्या रहने वाला, हम कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, तो टोटली डिपेंड ऑन लक। अब यहाँ पे देखते हैं थर्ड वाली जो ब्रांच है वो है सीएससी इन आर्टिफिशियल एंड डेटा साइंस में। तो उसमें आप देख सकते हो कि ओपन कैटेगरी के लिए जो है 477 है एसआर राउंड में और ईडब्ल्यूएस के लिए 450 और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 425 है। और यहाँ पे आप देख सकते हो एनएसआर राउंड के केस में यहाँ पे सिर्फ एक ही एआई और डेटा साइंस के लिए सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए सीट थी और वो भी थी ओपन और उसमें भी 499 आपका गेट स्कोर गया था, सोचिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 477 से इंक्रीज हो गया 499, मतलब सीधा सीधा इंक्रीज। तो अब इस तरीके से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से एनएसआर राउंड हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कम भी जा रहा है ज्यादा भी। अब हम जान लेते हैं एनआईटी जयपुर का डेटा के बारे में कि एनआईटी जयपुर में कैसा था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि एनआईटी जयपुर में जो एसआर राउंड 2 और एनएसआर राउंड दोनों के बारे में बात करेंगे, सेम एज एनआईटी इलाहाबाद। अब यहाँ पे देखिए एनआईटी जयपुर में 2 ब्रांचेस हैं, सीएसआईएस और एक है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो सीएसआईएस में क्या है कि ओपन कैटेगरी के लिए 442, ईडब्ल्यूएस के लिए 381 और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 394 और एससी के लिए 262। वहीं पे एनएसआर में आप आओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिर्फ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए ही सीट है, ठीक है। और उसमें भी जो हमारा कट ऑफ था वो एक डिक्रीज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एसआर राउंड में एक ज्यादा था 394, यहाँ पे 393 हो गया है। तो ये चीजें हैं। अब सीएससी के लिए देख लेते हैं। सीएससी के लिए ओपन कैटेगरी में 443 और ईडब्ल्यूएस के लिए 446, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 415 और एससी के लिए 328। तो और यहाँ पे एनएसआर राउंड में देखेंगे तो ओपन कैटेगरी के लिए ही सीट है और यहाँ पे भी डिक्रीज हो गया है गेट स्कोर एनएसआर राउंड में, वो भी 8 नंबर से डिक्रीज हो गया स्कोर और 543 से लेकर के 535 यहाँ पे वो डिक्रीज हुआ है। तो जो कैटेगरी था, जो गेट स्कोर था वो डिक्रीज हुआ है, एक में 1 और एक में 8। तो इस तरीके से हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि ऐसा जो एनएसआर राउंड है वो आपके लिए बेस्ट है या नहीं। तो आई होप आपको ये प्रूफ मिला होगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि एनएसआर राउंड टोटली डिपेंड ऑन योर लक, ठीक है। और मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज अभी तक अलॉट नहीं हुआ है तो आप एनएसआर राउंड में
अपीयर हो सकते हो, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं एनएसआर राउंड के डेट के बारे में। तो नेशनल स्पॉट राउंड जो है, अभी क्या होगा कि नेशनल जब भी हमारा कोई काउंसलिंग शुरू होता था उससे जस्ट पहले हम क्या करते थे कि देखते थे कि कितना वेकेंट सीट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो अनाउंसमेंट ऑफ वेकेंट सीट का जो होगा वो होगा 14 अगस्त को। 14 अगस्त को आपको वेकेंट सीट कितनी है ये सारा कुछ आपको अनाउंसमेंट मिल जाएगा सीसीएमटी वेबसाइट में। और गारंटी नहीं है कि ये जो वेकेंट सीट है ये सिर्फ इतनी ही रहेगी जैसे प्रीवियस राउंड में होता था, वैसा नहीं है। बीच में कोई भी कैंडिडेट्स विड्रॉ कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि रजिस्टर करने के बाद या फिर काउंसलिंग के ड्यूरेशन में आपको पता चले कि और भी सीटें हो सकती है ज्यादा, ठीक है। कम नहीं हो सकती, जितनी डिक्लेयर की गई है उससे थोड़ी सी और ज्यादा हो सकती है अगर किसी ने विड्रॉ किया तो ये चीजें हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये बोलना चाहूंगी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो 16 अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है। 16 अगस्त से स्टार्ट होगा और 16 अगस्त में ही पेमेंट हो जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन फी। और पार्टिसिपेशन फी जो होता है वो भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, सेम है जैसे एसआर राउंड में आपने किया था स्पेशल राउंड में, वैसे ही सेम टू सेम। और चॉइस फिलिंग भी करनी होगी। और देखिए जो भी आपका पेमेंट रजिस्ट्रेशन फी है वो आपको 16 अगस्त को 2 बजे तक, दोपहर को 2 बजे तक कंप्लीट कर देना है, क्योंकि वही डेडलाइन है 2 बजे तक, ठीक है। और आपको जो चॉइस फिलिंग जो आप करोगे ना उसको आपको लॉक कर देना है या फिर सेव कर देना है 11 बजे तक, ठीक है। तो चॉइस फिल करने का भी टाइम है, अगर आपने चॉइस फिलिंग 8 बजे तक नहीं की तो आपको मौका नहीं मिलेगा। तो 8 बजे, 16 अगस्त की बात कर रही हूँ मैं, 16 अगस्त को ही 8 बजे तक आपको चॉइस फिल कर देनी है और आपको 11 बजे तक चॉइस को लॉक कर देना है, ठीक है। तो क्या करना है, पेमेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो पेमेंट और रजिस्ट्रेशन सारी चीजें जो है वो 16 अगस्त को होंगी। 2 बजे के पहले पहले आपको कर देनी है और 8 बजे के पहले पहले चॉइस फिल कर देना है और 11 बजे तक आपको पूरा अच्छे से उसके पहले पहले लॉक कर देनी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रिजल्ट की, कब हमारा जो भी हमारा कॉलेज अलॉट होगा उसका रिजल्ट कब आएगा। तो उसका रिजल्ट उसके जस्ट एक दिन बाद आ जाएगा 17 अगस्त को, ठीक है। 17 अगस्त थर्सडे के दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिजल्ट आने के बाद किसी को कॉलेज अलॉट हो गया तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का क्या सीन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 17 अगस्त से 18 अगस्त में होगा और इसी बीच में फिजिकल रिपोर्टिंग भी चलेगा, ठीक है। जिसको भी फिजिकल रिपोर्टिंग कराना है तो वो ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट सबमिट करे और फिजिकल रिपोर्टिंग भी कराए, दोनों चीज कर सकता है। तो इस तरीके से ये चीजें हैं। तो 17 से लेके 18 अगस्त को 2 बजे तक हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने का हमें टाइम पीरियड दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिपोर्टिंग और डिपोजिशन ऑफ बैलेंस फी। जो भी आपका बैलेंस फी जितना भी आपको सबमिट करना होगा कॉलेज के हिसाब से तो वो क्या होगा। और जैसे कि जो लोग कुछ होंगे रेगुलर राउंड के, आप जा रहे होंगे काउंसलिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग के केस में बात कर रही हूँ, तो एसआर राउंड के हो गए और एनएसआर के और रेगुलर राउंड, ये सारे जो भी हैं इनका फिजिकल रिपोर्टिंग जो है वो 17 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त तक डेट आया ही होगा आपके पास, जो भी अभी फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए रेडी हो रहे होंगे। तो आपको भी एनएसआर राउंड जो अपीयर होंगे उनको भी 17 से लेकर के 21 अगस्त तक का डेट दिया गया है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए और 17 से लेकर के 18 अगस्त तक 2 बजे तक आपको दिया गया है कि आपको क्या करना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहीं पे ख़त्म हुई और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। एनएसआर राउंड में किसको अपीयर होना है, जिनको कॉलेज अभी तक नहीं मिला है, जिनको मिल गया वो एनएसआर राउंड में ना ही जाए। और डेट जो है उसका बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेट के टर्म पे खेल नहीं हो रहा है, यहाँ पे टाइमिंग के टर्म पे भी खेल हो रहा है, ठीक है। तो अगर 8 बजे और 2 बजे के पहले पहले सारा कुछ आपको दिखना है और ये आपको सीसीएमटी वेबसाइट में मिल जाएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगी डॉक्यूमेंट जो भी है, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से मैं यहीं पे वीडियो स्टॉप करूँगी और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि आप जिनको भी अभी कॉलेज नहीं मिला है, मेरी बहुत उनसे मतलब भगवान से प्रार्थना रहेगी कि उनको कॉलेज मिले, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बाय।